हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है विश्व विजयी मेंढक। तो इससे पहले के पार्ट में हमने रीडिंग की थी। ओके, यहाँ तक फर्स्ट पेज। आज हम रीडिंग करेंगे चैप्टर 13 की आगे वाला पार्ट। ओके, तो ध्यान से देखिए, मेरे साथ साथ बोलिए। कोई छः है, ये क्या लग रहा है बच्चों? छः है। छः यानी जैसे इंग्लिश में 6 कहते हैं ना, ऐसे। कोई 6 महीने बाद खुद को लौट कर आया तो उसके सिर के ऊपर सोने का एक मुकुट था। मतलब करीब 6 महीने बीत गए, उसके बाद जब लौट करके आया तो उसके सिर पर क्या लगा था? सोने का मुकुट लगा हुआ था। उस पर लिखा था, क्या लिखा था उस पर? विश्व विजयी मेंढक फुदकू। ओहो, तो यानी कि वो रेस जीत के आया था। मेंढक जो है, देखो आप देख रहे हो, इस पर लिख रहा है विश्व विजयी मेंढक। मेंढक दिख नहीं रहा क्योंकि वो उधर लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो आप देख रहे हो, उसके सिर पे सोने का मुकुट पहन के आया हुआ है वो, है ना। सोनू दौड़कर फुदकू मेंढक के पास गया और बोला, अरे वाह, तुम तो बड़े उस्ताद निकले। उस्ताद मतलब मास्टर, मतलब खिलाड़ी। कहते हैं ना कि अरे तुम तो बड़े होशियार निकले, कि मतलब विश्व विजयी चैंपियन भी होके आ गए, तुम कह ही रहे थे और तुमने तो कर भी दिखाया, ऐसे करके। सोनू, कोरी प्रशंसा करने से कुछ नहीं होगा। तुम क्या कम तेज दौड़ते हो? मतलब तुम भी बहुत तेज दौड़ते हो। कोशिश करो, तुम अच्छे धावक बन सकते हो। तो ये किसने कहा? ये मेंढक ने कहा सोनू से कि सोनू, तुम अच्छे धावक बन सकते हो, तुम अच्छे रनर बन सकते हो और तुम भी जीत सकते हो, इसलिए कोशिश करो। तुम बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक में सोने का मेडल जीत सकते हो। तो बच्चों, आपको पता है ओलंपिक गेम्स होते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, वो है ना, पूरी दुनिया में, दुनिया से लोग आते हैं उसमें। बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, अपने अपने देश के लिए वो मेडल जीत के लाते हैं, है ना। तो उसके लिए बात हो रही है। क्या कह रहा है सोनू, जो मैं सोनू से मेंढक क्या कह रहा है कि तुम बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक में क्या लाना? सोने का मेडल जीत सकते हो, मगर उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों, उस ओलंपिक में जीतना, मेडल लाना बहुत मेहनत का काम होता है। उसके लिए बहुत पहले से ही सालों तक मेहनत करनी होती है, एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी होती है। ठीक है, आगे देखो। सोनू ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था। तो इस तरह उसने देखा कि मेंढक भी जो है विश्व विजयी हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं, तो मैं भी कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा, सीखूँगा। और उसने निश्चय कर लिया कि मैं भी अपने देश के लिए मेडल ले करके आऊँगा। ठीक है, तो उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि वह बड़ा होकर वह भी ओलंपिक में जरूर हिस्सा लेगा और सोने का मेडल जीतकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा करेगा। कोई देश के लिए मेडल लेके आता है तो इसे देश का नाम होता है ना, कर यार फला कंट्री से आया हो, देखो इंडिया से है ये, है ना, ऐसे करके तो नाम रोशन होता है देश का, ऐसे। और सारे संसार को फुदकू मेंढक की कहानी भी सुनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वो जो मेंढक था, विश्व विजयी मेंढक, उसने सोनू को एक ऊंचा बड़ा लक्ष्य रखने के लिए, ऊंची सोच रखने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए, जिससे कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपना समय, अपनी ऊर्जा को ना गंवाएं और बड़ी सोच रख करके आगे बढ़ें और बड़ी चीज़ें हासिल करें, अपने देश का नाम रोशन करें, इस तरह से। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर होता है फिनिश। लेकिन इसमें कुछ हार्ड हार्ड वर्ड्स आए थे, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कठिन शब्द। ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये है असाइनमेंट नंबर 5। तो देखो, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। छः है, क्या लिख रहा है ये? छः है। आगे देखो, मुकुट, मुकुट। उस्ताद, उस्ताद। कोरी प्रशंसा, कोरी प्रशंसा।
कोशिश। अच्छे, क्या लिख रहा है ये? अच्छे, आधा चा आएगा अंदर, ठीक है, अच्छे। धावक, धावक। ओलंपिक, ओलंपिक। मेडल, मेडल। पक्का। ओके, आधा का है अंदर, पक्का। हिस्सा, आधा सा आएगा फिर पूरा सा, हिस्सा। गर्व, गर्व, क्या लिख रहा है ये? गर्व। ऊंचा, ऊंचा, ठीक है। तो ये कठिन शब्द हैं बच्चों, जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखनी ही और लर्न करनी है, ठीक है। और इसके साथ फिर आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।